क्षत्रिय शब्द संस्कृत के शब्द छत्र से बना है। मनु के मुताबिक क्षत्रिय वर्ण के लोगों का कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, प्रजा पालन करना, यज्ञ करना और विषय वासना से दूर रहना होता है। बौद्ध मंडलियों में क्षत्रियों को अक्सर श्रेष्ठ माना जाता है। आइए हम श्रेष्ठ क्षत्रिय दिलीप जी की कहानी का श्रवण करें। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। वहाँ से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे नहीं देखा। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शायद शाप का पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी और प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी धेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ की भली भांति पूजा करती थीं। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता छोटे बच्चों वाली गाय नंदिनी आश्रम को लौटती तो साम्राज्ञी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षदादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट पेय पान कराने के बाद दूध दुहे जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरे हरे घास खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते हुए 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुगमन करते हुए महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए अरण्य के प्राकृतिक सुषमा में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और मंत्र रुद्ध भीषण भुजंग की भांति विफल आक्रोश से भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वर्ण के देवताओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है।
अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा से विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना किया कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी तुम आज इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा, तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो पृथ्वी पर है, जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रित्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं इसे तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रित्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे क्षत, विनाश या विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यशः शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यशः शरीर के पोषक हैं। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाए जाने के लिए डाल दिया, और वे उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हो दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामली गाय मत समझो, अपितु समस्त
संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनन्य कीर्ति पुत्र की कामना की। नंदिनी ने तथास्तु कहकर उन्हें पत्ते के दोने में अपना दूध दूहकर पी लेने की आज्ञा दी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना धेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और उनकी गो भक्ति तथा गो सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। कहिए श्रोताओं, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।